हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, पिछले कुछ वीक से मेरे वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। उसका क्या रीज़न था, मैं वीडियोस क्यों नहीं बना पा रही थी, तो मैं आज उसी टॉपिक पे आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई वाज कोविड पॉजिटिव। हाँ, ठीक सुना आपने, मुझे कोविड हुआ था। दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू मेक वीडियोस दैट टाइम। सो फ्रेंड्स, कोविड का नाम सुनते ही हम लोग इतना घबरा जाते हैं। मैं भी उस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन आज मैं बोल सकती हूँ अगर किसी को भी कोविड हुआ है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं अपने कोविड एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और मैं कुछ टॉपिक्स आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहें या आपके किसी भी रिलेटिव को या क्लोज रिलेटिव फ्रेंड्स को हो तो आप उसको हेल्प कर पाए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि इस इंसिडेंट की स्टार्टिंग कैसे हुई। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है जो मेरी क्लोज फ्रेंड है, उसका मुझे फ़ोन आया कि शी इज़ कोविड पॉजिटिव। एक्चुअली उसकी पूरी फैमिली ही पॉजिटिव थी, तो उसने मुझे कॉल किया। तो उसके एक दिन पहले ही हम लोग, एक्चुअली मैं और मेरा बेटा उनके क्लोज कांटेक्ट में आए थे। तो उसने मुझे फ़ोन किया। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको कोविड पॉजिटिव है तो सबसे पहले काम आपको यही करना चाहिए कि अगर आप किसी की क्लोज कांटेक्ट में आए हैं तो उसको इन्फॉर्म करें। तो उसने ये बहुत अच्छा काम किया कि मुझे फ़ोन किया। उसके बाद जब उसने मुझे फ़ोन किया तो हम लोग थोड़ा सा परेशान हो गए। मैं और मेरे हस्बैंड उस दिन घर में ही थे, छुट्टी पर थे वो। तो हम लोग थोड़ा सा परेशान हो गए सुन के, क्योंकि मैं और मेरे बेटा क्लोज कांटेक्ट में आए थे उन लोगों के। तो उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमको समर्थ को स्कूल से पिकअप कर लेना चाहिए। उसके लिए हमने सबसे पहले स्कूल में कॉल किया और टीचर को इन्फॉर्म किया इस इंसिडेंट के बारे में। तो टीचर ने भी यही सजेस्ट किया कि आप तुरंत अपने बेटे को स्कूल से पिकअप कर लीजिए। तो समर्थ के पापा उसको लेने गए स्कूल से और वो लेकर आए। जैसे ही वो स्कूल से लेकर आए वो रोने लगा। उसको बताया ऐसा जो इंसिडेंट है उसको पूरा बताया। तो वो बोल रहा कि मुझे कोई भी सिम्टम्स नहीं है, आई एम फाइन, तो आप मुझे क्यों लेकर आए स्कूल से। तो वो रोने लगा। उसके बाद वो स्कूल से आ गया। फिर हम लोगों ने सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए। उस टाइम तक मुझे या समर्थ को या मेरे हस्बैंड को कोई भी सिम्टम्स नहीं थे। तो हस्बैंड भी मेरे कांटेक्ट में आ चुके थे, तो डाउट तो उनके ऊपर भी था कि हो सकता है उनको भी हो। उसके बाद फर्स्ट थिंग जो हमने डिसाइड किया कि हम लोगों को अपने आप को आइसोलेशन में रखना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को वायरस स्प्रेड ना हो जाए अगर हमको है तो। हम लोगों ने आइसोलेशन अपने आप को कर लिया था। नेक्स्ट डे से थोड़ा सा मुझे सिम्टम्स आने लगे थे और समर्थ को पहले से ही हल्का हल्का कोल्ड था। मुझे थ्रोट इन्फेक्शन फील होने लगा था और उसके नेक्स्ट डे मुझे फीवर भी आ गया। तब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों को टेस्ट कराना चाहिए। तो टेस्ट कराने के लिए यूके में 2 ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि हम किट ऑर्डर कर सकते हैं और सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ये है कि आप सेंटर पे जा सकते हैं और टेस्ट करा के आ सकते हैं। तो जो दूसरा ऑप्शन था सेंटर पे जाने का, वो हम लोगों ने इसलिए नहीं लिया क्योंकि सेंटर हमारे घर से दूर था, इसलिए हमने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया सेल्फ टेस्ट के लिए। क्योंकि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं जा सकते थे, क्योंकि हम दूसरों को स्प्रेड नहीं करना चाहते थे वायरस, और दूर होने के कारण हमारे पास कोई अपना व्हीकल नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं जा पाए। तो हमने सेल्फ किट ऑर्डर की और खुद से ही सेल्फ टेस्ट किया। तो फ्रेंड्स, वी डिसाइडेड टू गो फॉर सेल्फ टेस्ट। तो हमने उसी दिन किट ऑर्डर कर दी। किट ऑर्डर करना बहुत इजी है एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री, so that is good thing actually. So friends, after this kit order you will get one mail जिसमें वो लोग आपको dispatch information देंगे और उस मेल में आपको उस किट को यूज़ करने की information भी दी गई होगी। तो हम लोगों ने किट ऑर्डर की। उसके नेक्स्ट डे किट आई, तब तक मुझे फीवर भी आ चुका था, हेडेक, एक्चुअली सारे सिम्टम्स शुरू हो चुके थे मुझे। तो हम लोगों ने किट ऑर्डर की जिसको स्वैब टेस्ट बोला जाता है।
तो हम लोगों ने एक्चुअली जिस दिन ऑर्डर की थी उसके नेक्स्ट डे किट आ गई। तो हम लोगों ने टेस्ट किया, समट का टेस्ट उसके पापा ने किया और मैंने खुद से टेस्ट किया। टेस्ट करना एक्चुअली टफ है थोड़ा सा, लेकिन आप खुद से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन जो उसका प्रोसेस है करने का वो थोड़ा सा मुझे टफ लगा। तो मैंने खुद से टेस्ट कर लिया, समट का भी टेस्ट हो गया। टेस्ट करने के बाद उसका जो प्रोसेस है वो भी हमने पूरा किया। उसको पोस्ट करना पड़ता है, टेस्ट करके जो किट होती है वो हम लोगों ने पोस्ट की। सो उसका जो रिज़ल्ट है वो आई थिंक 24 आवर्स उसने लिया। तो 24 आवर्स के बाद हमारी जो रिपोर्ट आई वो हमको ईमेल की गई। जो हमारा यहाँ पे जो सेंटर होता है जिसको जीपी बोलते हैं, वहाँ से हम लोगों को ईमेल आया दैट आई एम पॉजिटिव एंड समर्थ ऑल्सो पॉजिटिव। सो फ्रेंड्स, ये ईमेल मुझे मेरे टेस्ट के रिज़ल्ट का मिला था जो हमारे एनएचएस से भेजा गया था, जिसमें बताया गया कि आई एम कोविड पॉजिटिव एंड आई नीड टू डू 10 डेज आइसोलेशन। और ये जो मेरा एनएचएस नंबर एंड मेरी बर्थ डेट है, मैंने सिक्योरिटी पर्पस से उसको रिमूव कर दिया है। मुझे पहले से अपना तो डाउट था क्योंकि मुझे पूरे सिम्टम्स आ चुके थे, लेकिन समर्थ का मुझे डाउट नहीं था। तो मैं बहुत सैड हो गई, मैं रोने भी लगी। मैं अपने लिए बिल्कुल भी नहीं रोई, लेकिन मुझे समर्थ का बहुत ज़्यादा फील हुआ कि उसको क्यों आया, उसको कोई सिम्टम्स भी नहीं है, अब आइसोलेशन कैसे होगा। और हस्बैंड को कोई सिम्टम्स नहीं थे तो उन्होंने टेस्ट नहीं कराया था, उनको कोई भी सिम्टम्स नहीं थे तो उन्होंने टेस्ट भी नहीं कराया था और उनको बाद में भी कोई सिम्टम्स नहीं आए थे। और समर्थ को भी माइनर कोल्ड था, उसको भी ऐसा कोई हाई फीवर या ऐसा कुछ भी सिम्टम्स नहीं था। तो उसके बाद मैं बहुत परेशान हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, आइसोलेशन कैसे होगा। सभी क्लोज कांटेक्ट में, हस्बैंड को भी सिम्टम्स नहीं थे लेकिन हो सकता है उनको भी हो, उन्होंने टेस्ट नहीं कराया था। लेकिन सबसे पहले मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन हिट हुआ कि अब आइसोलेशन कैसे होगा, मैं बहुत परेशान हो गई थी। समर्थ को लेकर एक्चुअली मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। सो फ्रेंड्स, माई हस्बैंड गॉट दिस मेल क्योंकि वो मेरे क्लोज कांटेक्ट में आए थे। तो यहाँ पे अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं और आपके कोई कांटेक्ट में, क्लोज कांटेक्ट में एक्चुअली आया है, तो उसको भी मेल आएगा और उसको भी आइसोलेशन करना पड़ेगा। और आपको एक एसएमएस भी आता है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है कि आप कोविड पॉजिटिव हैं, आपको कितने दिन का आइसोलेशन करना है। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए मेरे बेटे का एसएमएस जो मुझे आया था वो यहाँ पर डिस्प्ले किया है। सो गाइज, जब मेरी रिपोर्ट आई तो मैं पॉजिटिव थी, जैसे कि बताया मैंने, मैं और समर्थ पॉजिटिव आए थे। लेकिन मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि वी विल नॉट टेल समर्थ कि ही इज़ पॉजिटिव एज वेल, बिकॉज कभी कभी होता है कि हम बीमार नहीं हैं और अगर हम ये सुन लें कि हमारी ये रिपोर्ट है कि हम बीमार हैं, तो हम मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और हम लोगों को फील भी होता है कि हमें सिम्टम्स भी आ रहे हैं। और समर्थ बहुत छोटा है तो हमने सोचा जब उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो क्या बताने की ज़रूरत है, और बताने से कोई बेनिफिट भी नहीं होने वाला था। तो हमने डिसाइड किया हम उसको नहीं बताएंगे। तो हमने जो उसके साथ झूठ बोला उसकी वजह से हमें एक प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी। उस प्रॉब्लम को मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। तो उसके बाद हम लोगों ने, सबसे पहले मैंने सोचा कि मुझे खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए, तो मैंने एक रूम में खुद को आइसोलेट किया। सो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं बताना आपको बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन मुझे अलग से दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा इसके लिए, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि हम लोगों ने क्या क्या प्रिकॉशन लिए, यहाँ के डॉक्टर्स कौन कौन सी मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं और आप लोगों को किस तरह से ट्रीट करते हैं पॉजिटिव आने के बाद। तो नेक्स्ट वीडियो में यही सब मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि मैं कैसे रिकवर हुई। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, मैं बहुत कुछ डिस्कस करने वाली हूँ जो शायद आप लोगों के काम आ जाए। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।